Hello students, how are you all? Up to now we have discussed various forms of business organization like sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, cooperative society and company. So today we are going to discuss the formation of a company. So how the formation of a company takes place. So the formation of a company takes place in various stages. एज अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। कंपनी क्या है? कंपनी एक लीगल एंटिटी है, मीन्स लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। सर्टेन लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन इज टू बी फॉलोड। तो कुछ लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है उसके फॉर्मेशन में। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। वो जो नीचे दिए गए 3 स्टेप्स हैं वो उसके फॉर्मेशन में फॉलो किए जाते हैं। लाइक सबसे पहले होता है प्रमोशन, देन इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन एंड देन होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो 3 स्टेजेस हैं, लाइक प्रमोशन, देन इनकॉर्पोरेशन एंड थर्ड है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इन तीनों स्टेजेस को हम डिटेल में जानेंगे आगे। तो प्रमोशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू अ गोइंग कंसर्न इज नोन एज प्रमोशन। मीन्स किसी भी कंपनी को सेटअप करते हैं या कोई भी हम बिजनेस करने की सोचते हैं तो सबसे पहले तो इंसान के दिमाग में वो आइडिया आता है, वो सोच आती है कि मुझे ये करना है। तो उसके बाद वो जब उसको चीज़ को लागू कर देता है, मीन्स उस चीज़ को करना शुरू कर देता है, तो वो क्या होता है कि एक प्रमोशन में आता है कि एक आइडिया को जब हम गोइंग कंसर्न के अंदर लेके आते हैं वही हमारा क्या है? प्रमोशन है। तो प्रमोशन क्या है? टुडे व्हेन कंपटीशन इज एट इट्स पीक, जब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। टुडे व्हेन कंपटीशन इज एट पीक मीन्स आज की डेट में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस। तो ये ईजी नहीं है एक नई बिजनेस को सेटअप करना। एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वांट टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस शुड टेक दिस डिसीजन ओनली आफ्टर अ थोरो एंड डीप थिंकिंग। तो क्या बोला गया है? आज की डेट में अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी न्यू पर्सन एक बिजनेस सेटअप करने की सोचता है तो वो इजीली नहीं सोच सकता है, उसको बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। एनी बिजनेस विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर डीप एंड थोरो थिंकिंग हैज़ मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस। मीन्स किसी भी बिजनेस को ज़्यादा थिंकिंग मीन्स ज़्यादा सोच समझ के शुरू किया गया है तो उसकी सक्सेस की चांसेस भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाट द डीप एंड प्रोफाउंड थॉट इज टू बी डन अबाउट। तो बोला गया है वो डीप और प्रोफाउंड थॉट है क्या? तो वो क्या है? दिस इज डन मेनली फॉर द टाइप ऑफ बिजनेस, साइज, प्लेस, ओनरशिप एंड कैपिटल एक्सेट्रा। तो क्या बोला गया है? वो जो हम डीप थिंकिंग करते हैं वो किसके रिगार्डिंग करते हैं? वो डीप थिंकिंग हम करते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, साइज किस साइज में करना है, मीन्स बड़ा छोटा, देन प्लेस किस जगह पे करना है, ओनरशिप कि उसका ओनर कौन कौन रहेगा, या तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में कि एक ही ओनर रहे या पार्टनरशिप के रूप में जिसमें ज़्यादा ओनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उसके रूप में करना चाहते हैं। एंड कैपिटल कि हम उसके अंदर कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कितनी कैपिटल निवेश करना चाह रहे हैं। ऑल द एफर्ट्स मेड टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस यूनिट आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रमोशन। मीन्स एक नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रमोशन के अंदर आता है। एंड द पर्सन हु परफॉर्म्स दिस फंक्शन इज नोन एज प्रोमोटर। और जो पर्सन इस फंक्शन को करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। द प्रोमोटर थिंक्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस एंड एस्टेब्लिशेस इट ऑल्सो। जो प्रोमोटर होता है वही उस बिजनेस को सेटअप करने की सोचता है और वही उसको सेटअप करता है। Nowadays, due to increasing competition and government interference, the process of establishing a new business has become so complicated that services of specialists are taken. तो क्या बोला गया है? आज की डेट में जैसे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या हो रहा है? एक बिजनेस को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और इसीलिए एक किसी प्रोफेशनल को वो अपॉइंट करते हैं इस काम को करने के लिए। दे ऑलवेज लुक फॉर द न्यू आइडियाज़ एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज आइडियाज़ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और वो हमेशा नए आइडियाज़ की खोज में रहता है। कौन? प्रमोटर हमेशा नए आइडिया की खोज में रहता है और उसको सेटअप करने की
सोचता रहता है। ये हमने प्रमोशन के बारे में जाना कि प्रमोशन क्या होता है। मीन्स जब एक इंसान के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मेरे को ये काम करना है और वो उसको लागू कर देता है, तो वो क्या होता है, प्रमोशन के अंदर वो सारी स्टेजेस आ जाती हैं कि एक काम उसके दिमाग में आया कि मेरे को ये करना है और उसने सेटअप किया, मीन्स उसने चालू किया। इसके बीच में जो जो स्टेजेस सारी आ रही हैं वो किस में आती हैं, वो आती हैं प्रमोशन के अंदर। अब बात करते हैं प्रमोशन की मीनिंग क्या होती है। प्रमोशन स्टैंड्स फॉर ऑल दोज एक्टिविटीज विच गिव एग्जिस्टेंस टू अ बिजनेस यूनिट। मीन्स प्रमोशन के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो एक बिजनेस यूनिट को एग्जिस्टेंस मीन्स एग्जिस्टेंस में लाने में हेल्प करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन आइडिया इज बोर्न इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल और अमोंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। सबसे पहले तो क्या होता है, एक आइडिया आता है एक इंडिविजुअल के दिमाग में या कुछ लोगों के ग्रुप के में कि हमें एक बिजनेस सेटअप करना है। सब्सिक्वेंटली टू कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू रियलिटी सर्टेन प्रिलिमिनरी फंक्शंस आर परफॉर्म। और उस आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए कुछ फंक्शंस करने पड़ते हैं जो कि उसको बिजनेस को सेटअप करने से पहले करने पड़ते हैं। दिस आइडिया कैन बी फॉर एस्टेब्लिशिंग 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। और ये आइडिया 3 तरह के बिजनेस सेटअप करने के लिए आ सकता है। कौन कौन सा? सेल एंड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स और ट्रेडिंग बिजनेस। मीन्स जो फिनिश गुड्स हैं, मीन्स कहीं से बना हुआ माल उठाना और उसको बेचना, तो ये क्या है, पहला। दूसरा, टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। दूसरा है कि रॉ मटेरियल कहीं से लेना और उसको फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट करना। और तीसरा है सर्विस बिजनेस। तो ये क्या है, हमारा प्रमोशन है। प्रमोशन की कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। प्रमोशन स्टार्ट्स विद द कॉन्सेप्शन ऑफ द आइडिया फ्रॉम विच द बिजनेस इज टू इवॉल्व। क्या बोला गया है, प्रमोशन स्टार्ट होता है कहाँ से, जब किसी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। मीन्स आइडिया सोचता है कोई इंसान, तभी से प्रमोशन शुरू हो जाता है। इज टू इवॉल्व एंड कंटिन्यूज डाउन टू द पॉइंट एट विच द बिजनेस इज फुली रेडी टू बिगेन ऑपरेशन एज अ गोइंग कंसर्न। और वो प्रमोशन कब तक चलता है, जब तक कि एक बिजनेस ऑपरेशन में नहीं आ जाता है, कि उस बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं, कि उस बिजनेस को हमने पूरा रेडी कर दिया और उसको अब हम ऑपरेशन में ला सकते हैं। तो तब तक क्या होता है, हमारा प्रमोशन होता है। तो क्या बोला गया है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। प्रमोशन के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाती हैं। तो ये हमने गुथमैन एंड दोगल की डेफिनेशन जानी। आप जस्टिन बर्ग की डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। अब हम प्रमोशन की स्टेजेस देख लेते हैं। स्टेजेस ऑफ प्रमोशन, राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्शन ऑफ अ बिजनेस डाउन टू ब्रिंगिंग इट इनटू ऑपरेशन देयर आर वेरियस एक्टिविटीज विच नीड टू बी परफॉर्म्ड। क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जब हम बिजनेस दिमाग में हमारा आइडिया आता है तब से लेके उसको ऑपरेशन में लाते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा स्टेजेज आ जाती हैं। और वो सारी सारी स्टेजेज हमारी प्रमोशन की स्टेजेज में काउंट होती हैं। तो उन्हीं को हम अब जान लेते हैं। उन स्टेजेस को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया, कि सबसे पहले तो एक नया आइडिया आता है। द प्रमोशन ऑफ बिजनेस स्टार्ट्स विद द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। The new idea can come into mind by observing the deficiency of some product in the market or about a product which has not been yet launched। वो आइडिया किसके रिगार्डिंग आता है? क्या बोला गया, प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है कब, जब किसी भी इंसान के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो नया आइडिया किस वजह से आ सकता है? या तो कोई किसी प्रोडक्ट के अंदर जो मार्केट में चल रहा है उसके अंदर कुछ कमियां होंगी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए कोई नया प्रोडक्ट बनाने की सोच सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि हम कोई नया ही प्रोडक्ट जो मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की सोच सकते हैं। फॉर डिस्कवरिंग अ न्यू आइडिया हेल्प कैन बी टेकन फ्रॉम सम प्रोफेशनल इन्वेंटर्स, ट्रेड एसोसिएशंस, गवर्नमेंट ब्यूरोज एंड जर्नल्स। क्या बोला गया है, एक नए आइडिया को डिस्कवर करने के लिए हम कुछ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस की हेल्प ले सकते हैं और गवर्नमेंट ब्यूरोज और जर्नल्स की भी हेल्प ले सकते हैं। At this step, through a preliminary search, it can be found whether the business can be run successfully or not। क्या बोला गया, इस स्टेप में जब हम नए आइडिया को क्या बोलते हैं, नए आइडिया को लागू करने की सोचते हैं, कि नए आइडिया को एग्जिस्टेंस में लाने की सोचते हैं, उस टाइम पे हम एक प्रिलिमिनरी सर्च करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही में सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट चल पाएगा कि नहीं। वही होता है हमारी प्रिलिमिनरी सर्च।
फर्दर स्टेप्स आर टेकन ओनली आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ द बिजनेस। और बाद में जो हम स्टेप्स लेते हैं वो ये देख के लेते हैं कि हमारा बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं। यह है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया, कि नए आइडिया की डिस्कवरी करना। देन सेकंड है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर हैविंग डन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट टू फाइंड आउट द एक्चुअल पोजीशन। क्या बोला गया है, जब हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, मीन्स प्रिलिमिनरी सर्च कर ली, उसके बाद हमें पता चल गया कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चल पाएगा कि नहीं, और अगर हमारा प्रोडक्ट चल पाएगा तो हम उसमें करते हैं डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, प्रोडक्ट की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट की एक्चुअल पोजीशन मार्केट में जान पाएं। ये पोजीशन हम कब पता कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बना भी नहीं है उससे पहले ही। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। और इसी प्रोसेस के अंदर हम उस प्रोडक्ट की डिमांड को पता करते हैं कि अगर प्रोडक्ट बन जाता है तो कितनी डिमांड आएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कि उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या रहेगी, किस मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। कंपटीशन कितना रहेगा। सेल ऑफ प्रोडक्ट, की किस रीजन में हम उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। एक्सपेक्टेड सेल प्राइस, और उसकी सेल प्राइस हम कितनी रख पाएंगे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहेंगी उस बिजनेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर की अवेलेबिलिटी कैसे रहेगी। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल कितनी जरूरत पड़ेगी उस प्रोडक्ट को बनाने में। फाइनेंस की कहीं से, कि हम अगर फाइनेंस ज़्यादा चाहिए हमें तो कहाँ से हम उसके लिए फाइनेंस रेज कर सकते हैं। साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज क्या रहेगा, और प्लेस क्या रहेगा बिजनेस का। इस डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, हम देखते हैं हमारे प्रोडक्ट की एक्चुअल पोजीशन क्या रहेगी, मीन्स कि उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी, रॉ मटेरियल हम कहाँ से लेंगे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या रहेगी, किस मशीनरी की जरूरत पड़ेगी उसको बनाने के लिए, कितना कंपटीशन रहेगा, उस प्रोडक्ट की हमारी सेल कहाँ पे होगी, किस रीजन में होगी, किस जगह पे होगी, किस स्टेट में होगी, किस कंट्री में होगी, उसका सेल प्राइस क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या रहेगा, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहेगी उस बिजनेस से रिलेटेड। उसके लिए लेबर हमें कहाँ से मिलेगी, कैपिटल की कितनी जरूरत पड़ेगी, अगर हमें ज़्यादा कैपिटल की जरूरत है तो हम फाइनेंस कहाँ से करेंगे, बिजनेस का साइज क्या रहेगा, और प्लेस हमारे बिजनेस का क्या रहेगा, कहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट को बनाएंगे। इसके लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है आफ्टर थोरो स्क्रूटनी अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स विच इज कॉल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और पूरा का पूरा छानबीन करके एक हम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट हेल्प्स इन गेटिंग लाइसेंस एंड फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। और यही रिपोर्ट हमें हेल्प करती है लाइसेंस और फाइनेंस लेने में गवर्नमेंट से। इफ द डिसीजन इज टेकन इन फेवर ऑफ द न्यू आइडिया देन फर्दर प्रोसीडिंग्स आर अंडरटेकन। अगर हम डिसीजन उस आइडिया से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लेते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट आगे मैन्युफैक्चर करना है, तो आगे जो स्टेप्स हैं उनके अंदर प्रोसीडिंग होगी। तो हम आगे स्टेप्स देख लेते हैं, आगे के क्या स्टेप्स रहने वाले हैं हमारे। आगे के स्टेप्स हैं, पहला है थर्ड है असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स, की जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको असेंबल करना। क्या है, आफ्टर हैविंग सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस, कि उसको हमने सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा फ्यूचर में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्दर स्टेप्स लेंगे। क्या स्टेप्स रहेंगे, द प्रोमोटर स्टार्ट्स असेंबलिंग द डिफरेंट फैक्टर्स, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो प्रोमोटर उनको असेंबल करना शुरू कर देगा, एकजुट करना शुरू कर देगा। फॉर दिस ही हैज़ टू कॉन्टैक्ट वेरियस पर्सन, और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पर्सनस को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट से, ऑर्गेनाइजेशन से उसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और उनके साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट में भी आना पड़ेगा। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेनली फॉर रॉ मटेरियल, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए रहेंगे, रॉ मटेरियल के लिए रहेंगे, बिल्डिंग्स के लिए रहेंगे, मशीनरीज के लिए रहेंगे। क्या बोला गया है, जब हमने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया और उसके अंदर हमने पाया कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेस हो जाएगा, तो उसके बाद हमने डिफरेंट फैक्टर्स को क्या किया, असेंबल करना शुरू कर दिया। डिफरेंट पर्सन से हमने मीटिंग्स करना शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स करना शुरू कर दिया। हमारे रॉ मटेरियल है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, उन सब फैक्टर्स को एकजुट करना शुरू कर दिया। देन है लास्ट स्टेप हो जाता है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। इसमें क्या होता है, बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस इनफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। क्या बोला गया, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले कैपिटल की जरूरत पड़ती है। फॉर दिस फाइनेंसिंग प्लानिंग इज डन, फाइनेंस प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। द मेन थिंग्स विच आर टू बी डिटरमाइंड इन फाइनेंशियल प्लानिंग आर टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, किस सोर्स से हम कैपिटल उठाएंगे, टाइम ऑफ कलेक्टिंग मनी, कि कहाँ से हम मनी कलेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। इफ द कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इश्यूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स, अगर हम शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करके
कैपिटल उठा रहे हैं, देन द टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर डिटरमाइन, कि किस टाइप के शेयर्स और डिबेंचर्स को हम इशू करने वाले हैं। लाइक कि हम प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं या इक्विटी शेयर कर रहे हैं, या फिर डिबेंचर्स कौन से कर रहे हैं। इन दिस मैटर कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड विद बैंक्स एंड अंडरराइटर्स, और इसी में हम बैंक्स के साथ और अंडरराइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड विद द इश्यू ऑफ कैपिटल आर कंप्लीटेड, और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती हैं कैपिटल के इशू में। इन दिस मैनर आफ्टर मेकिंग द अरेंजमेंट्स फॉर कैपिटल द बिजनेस बिकम्स ऑपरेशनल एंड हियर द वर्क ऑफ प्रमोशन एंड्स। तो हमने क्या जाना कि जो हमारा प्रमोशन है उसके अंदर मेनली 4 स्टेजेज होती हैं। पहला है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया, कि नए आइडिया की डिस्कवरी, कि कोई भी आइडिया जो हम सोच रहे हैं उस बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस आइडिया को देखते हैं कि कौन हमारा सक्सेस हो पाएगा कि नहीं, और इसके लिए हम प्रिलिमिनरी सर्च करते हैं, उसके देखते हैं कि मार्केट में डिमांड होगी कि नहीं। अगर हमें लगता है कि उसकी डिमांड होगी तो हम उसके लिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन हमें लगता है कि हाँ ये सक्सेस हो जाएगा, देन हम जो डिफरेंट फैक्टर्स उस बिजनेस को करने में जरूरत पड़ेगी उन सबको एकजुट करना शुरू कर देते हैं। लाइक रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, मशीनरी, पर्सन, पीपल, उन सबको एकजुट करना शुरू कर देते हैं। एंड देन आती फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, कि उस प्रोपोजिशन को फाइनेंस, रुपए, रोकड़ा कहाँ से मिलेगा। तो ये हमने स्टेप्स जाने इन प्रमोशन के। तो हमारा जो पहला स्टेप था क्या था, प्रमोशन, वो हमारा पहला स्टेप था क्या, प्रमोशन, वो पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकॉर्पोरेशन को जानेंगे कि क्या इनकॉर्पोरेशन होता है। सो गाइज, अगर किसी को किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।